जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक झा वेलकम करता हूं आपका अपना YouTube चैनल सत्यार्थ एजुकेयर में। आज के वीडियो में हम कूलॉम्स लॉ को जानेंगे। आज की सेशन की शुरुआत हम एक मजेदार कोट से करते हैं। मंजिलें खुद मिल जाएंगी, रास्ता खुद बन जाएगा, हौसला कर तू बुलंद अपना, हौसला कर तू बुलंद अपना, आसमां भी झुक जाएगा। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग टॉपिक 12th के आपके बेस कंसेप्ट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ये आपको स्टेटमेंट बड़ा सा दिख रहा होगा, ये देख के आप घबराए नहीं। इसके एक एक पॉइंट को हम अच्छे से समझाएंगे। वीडियो में आप अंत तक बने रहें, इसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं कि समझ में आपको 100% आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कूलॉम्ब एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट था जिसका कि पूरा नाम यहाँ पे आप देख रहे होंगे, चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलॉम्ब उसका पूरा नाम था। ये लॉ बेसिकली 2 स्टेटमेंट के रूप में दिया, और ये चार्ज पार्टिकल जो बेसिकली है, इसका साइज जो है, जैसा कि ये साइज आप देख रहे हैं बहुत छोटा सा रहेगा इसके डिस्टेंस के बीच का। तो वही लिखा गया है, कूलॉम्स लॉ स्टेट दैट फोर्स बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज अगर Q1 और Q2 हमने माना, इसके बीच का डिस्टेंस R लिया, तो इसके बीच में लगने वाला फोर्स जो होगा उसके बारे में बताया गया है। और इसका साइज हैविंग लीनियर साइज चार्ज, हैविंग लीनियर साइज ऑफ चार्ज बॉडी आर मच स्मॉलर, इसका चार्ज पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए इसके बीच का डिस्टेंस के रिगार्डिंग, मतलब इसके कंपेयर में उसका साइज बहुत छोटा होना चाहिए। तो ये लॉ 2 स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा गया, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट। तो चलिए ये दोनों को अच्छे से समझ। जैसा कि फर्स्ट स्टेटमेंट देख रहे होंगे, फोर्स बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल वेरीज, मतलब 2 चार्ज पार्टिकल जो हमने यहाँ पे माना हुआ है, इसके बीच में लगने वाला फोर्स ये बदलेगा किसके रिगार्डिंग, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे अगर लिखें तो फोर्स जो होता है ये समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मल्टीप्लीकेशन, दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो Q1 और Q2। दूसरा स्टेटमेंट है, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट के रिगार्डिंग बोल दिए। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसके बीच में लगने वाला फोर्स वो इस पे भी डिपेंड करेगा, स्क्वायर द डिस्टेंस बिटवीन देम, और उसका क्या, इनवर्सली, इनवर्सली मतलब व्युत्क्रमानुपाती, उसके बीच का दूरी जो हमने यहां R बोला हुआ है उसके, तो इसको बोल सकते हैं 1 अपॉन उसके बीच का दूरी R उसके स्क्वायर। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो हमने लिखा हुआ है, इसको कंबाइंड करके, इसको मिला के लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 और उसके बीच का दूरी का स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको समानुपाती नियतांक बोल बेसिकली हम यहाँ पे लगाते हैं, जैसा कि आप करते हुए आए हैं। तो इसको हटा के अब क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू K रख रहे हैं जो कि एक कांस्टेंट है, नियतांक है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहां की अगर ये आपका स्टेटमेंट हो गया कूलॉम्स लॉ का, अब इस तरीके से फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां की K एक कूलॉम्बिक नियतांक है, कूलॉम्बिक कांस्टेंट बोलेंगे। तो इसका वैल्यू होता है K इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से लिखा जा सकता है, और इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर, इसका SI यूनिट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं जिससे कि हम अपना वीडियो क्वालिटी और इंप्रूव करें। थैंक यू।